अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अली शानदार दुरानी, मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। बढ़े हुए गदूज यानी प्रोस्टेट, ये बेसिकली एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अमल है जो कि हर मर्द के अंदर मौजूद होता है। 50 साल के बाद यूजुअली प्रोस्टेट की अलामात आती हैं, जिनमें पेशाब का बार बार आना, रात को उठना, पेशाब के रास्ते की तंगी या पेशाब के रास्ते में गदूद की वजह से उसकी धार की कमज़ोरी महसूस होना, मुकम्मल तौर पे मसाना खाली महसूस ना होना और पेशाब करने के लिए सम टाइम ज़ोर लगाना, ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि बढ़े हुए गदूद में आ सकती हैं। ऐसी अलामात यूजुअली 50 साल के बाद आती हैं। कुछ मरीज़ों में 50 साल से पहले आती हैं, लेकिन हम उसमें प्रोस्टेट को इन्वॉल्व नहीं समझते। वो फिर हम किसी और तरफ से सोचते हैं डायग्नोसिस के लिए। बढ़े हुए गदूद या ऐसी अलामात की सूरत में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड, अब्डोमेन पेल्विस यानी KUB हम ज़रूर करवाते हैं, और उसके अलावा यूरिन कंप्लीट का बेसिक टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। जब ये टेस्ट हो जाएं तो उसकी रोशनी में और पेशेंट की अलामात की रोशनी में फ़ैसला करना होता है कि हम उसे दवाइयाँ स्टार्ट करें या डायरेक्टली सर्जरी का प्लान करें। अगर दरमियाने दर्जे की अलामात हैं तो दवाइयों से उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, पेशेंट बहुत परेशान है, उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो उस वक्त हम सर्जरी प्लान करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि दवाई देने के बावजूद पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए। दवाइयों का ट्रायल देने के बाद 2 से 3 हफ्ते ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर तो पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दरमियाने दर्जे की अलामत वाले मरीज़ को भी सम टाइम हमें ऑपरेट करना पड़ सकता है। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी बड़े बुज़ुर्ग को प्रोस्टेट का मसला है, तो फ़ौरी तौर पे अपने यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें, ताकि वो आपका बर वक्त इलाज करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें। शुक्रिया।